हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंदना है। मैं लंबे चौड़े शरीर और गोरे बदन में बहुत ही सुंदर लगती हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ। हमारी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई परवीन जिसकी एज 18 साल है और मेरी माँ रहते हैं। मेरी एज 21 साल की है और फिगर ऐसा कि कोई भी लड़का मुझे देखकर बिना वो सब काम किए शांत नहीं रह सकता। मैंने माँ और पापा को बहुत बार वो सब काम करते हुए देखा था, पर मैंने कभी भी किसी के साथ वो सब काम नहीं किया था। अब मैं कहानी पर आती हूँ। बात कुछ 3 महीने पुरानी है। मैं रोज की तरह कॉलेज से आकर अपने रूम में आराम कर रही थी। मम्मी पापा एक रिलेटिव के घर गए हुए थे। मैं उसी दिन कॉलेज से जल्दी आ गई थी और मेरे भाई को यह बात नहीं पता थी। उसके 12वीं के बोर्ड पेपर चल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो मैं उससे पूछने उसके रूम में गई। वो बेड पर लेटा पढ़ाई कर रहा था और रूम का दरवाजा खुला था, तो मैं बिना नॉक किए ही अंदर चली गई। पर परवीन मुझे देखते ही घबरा गया और एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने पूछा कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तो उसने डरते हुए जवाब देकर कहा कि वो लोग बाहर गए हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है। क्या होगी? बस पेपर की टेंशन है। मैंने कहा टेंशन मत लो, पेपर अच्छा होगा। और फिर मैं उसके रूम से बाहर आ गई। पर मुझे लग रहा था कि कुछ तो है जो परवीन मुझसे छुपा रहा है। अगले दिन उसका पेपर था, तो वो पेपर देने गया हुआ था और मेरी कॉलेज की छुट्टी थी। मम्मी ने मुझे परवीन का रूम साफ करने को कहा। मैं उसका रूम साफ कर रही थी, तभी मैंने देखा कि उसने अपनी इस पेड़ पर ही छोड़ दी थी। तो मैंने बुक्स उठाई और शेल्फ पर रखने लगी। तभी उनमें से एक बुक नीचे गिर गई। मैं तो हैरान ही रह गई। वो एक गंदी मैगजीन थी और उसमें लड़कियों की तस्वीरें थी तथा वह सब काम करने के बारे में बताया गया था। फिर मेरे समझ आया कि जब मैं एक दिन पहले रूम में गई तो इस तरह डर क्यों गया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, पर मेरे दिमाग में मेरे भाई परवीन के लिए फीलिंग्स बदलने लगी। मैंने YouTube पर राइडर्स किंग्स चैनल पर वो सब काम करने वाली कहानियाँ पढ़ना शुरू कर दिया और इसी तरह कभी कभी अपनी वो सहलाकर अपने आप को थोड़ा सेटिस्फाई कर लेती थी। हमारे यहाँ लड़कियाँ सिर्फ सूट ही पहनती हैं। तो अब मैंने परवीन के सामने बिना दुपट्टे के जाना शुरू कर दिया। मैं भी उसको देखना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं बोला। इसी तरह कई दिन गुजर गए, पर वो गोल गोल मोटे तरबूजों को देखता और घूरता था। कभी कभी मुझे मजा आने लगा, पर तब तक मेरे दिमाग से वो सब काम करने का इरादा नहीं था। फिर एक दिन अचानक किसी रिलेटिव की डेथ हो गई, तो मम्मी और पापा को वहाँ जाना पड़ा। उस दिन मैं और परवीन घर में अकेले थे। उस दिन जब मैं कॉलेज से आई तो अपने रूम में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज किया कि परवीन छुपकर मुझे रूम से बाहर से देख रहा है। मैंने भी अपनी कुर्ती थोड़ी ऊपर की, जिससे मेरा पेट नजर आने लगा, और फिर मैं सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर में प्रवीण अंदर आया और धीरे से मेरे बेड पर आकर बैठ गया। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, पर मैं तो जग रही थी। मैंने कहा, भाई क्या हुआ? आप यहाँ कोई काम है तो बोलो। वो बोला, काम तो तुझे पता ही है,
जिसके लिए 2 मटक मटक कर है। मुझे हम पता है। तो क्या करना चाहती है? मैंने कहा, क्या कहना क्या चाहते हो? पहले दरवाजा बंद कर लूं, फिर बताता हूँ तुझे। फिर वो जल्दी से दरवाजा बंद करके आया और बोला कि मैं तुमसे एक जोरदार क्रिकेट मैच लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा, लेकिन भाई, मैं तो आपकी बहन हूँ, ऐसा मत करो। और मैं अभी वो सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर वो कहाँ मानने वाला था। वह झट से बैग उठा लाया और फिर मुझे जबरदस्ती मैदान में उठा कर ले गया और जोर जोर से सटासट करके शॉट मारने लगा। मैं पहली बार खेल रही थी। मैंने भी आज खूब खेला और मजा लिया। अब मैं हर रोज ऐसे ही अपने भाई के साथ एक घमासान क्रिकेट का मैच लगाती हूँ। अगर आप में से कोई खेलना चाहता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।